चलो आज हम लोग का पढ़ेंगे माइनर और कोफैक्टर। 4.4 है एनसीईआरटी का माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर क्या होता है और कोफैक्टर क्या होता है? तो देखो, माइनर क्या होता है कि जिस एलिमेंट्स को लोगे उसके रो और कॉलम को क्या करो, डिलीट कर दो, यानी हटा दो। उसके बाद जो बच रहा है उसी का वैल्यू क्या होता है, उस एलिमेंट्स का माइनर होता है। यानी एग्जाम्पल में अगर ये बात कहें, देखो यहाँ पर लिखा भी है कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट्स ए आई जे ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन बाय डिलीटिंग, क्या डिलीटिंग आई थ्रो एंड जे थ्रो। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, एम आई जे से। कैसे डिनोट करते हैं, एम आई जे से। यानी कह रहा है कि अगर तुमको माइनर निकालना है इस एलिमेंट्स का, तो उसके आई थ्रो और जे थ्रो क्या करो, कॉलम को क्या करो, डिलीट कर दो। तो उसके बाद जो बचेगा वही क्या होता है, उस एलिमेंट्स का, यानी इसका क्या होगा, माइनर होगा। कोई दिक्कत? जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे मान लो कि 2 गुणे 2 में ही दे रहे हैं कि जैसे ए बी सी और डी है। तो अगर हम M11 लिख रहे हैं, इसका मतलब कि यह लिखा है माइनर ऑफ A11, यानी किसका माइनर है, A11 एलिमेंट्स का। तो A11 ये वाला है, तो इसका क्या करोगे, इसके रो को और इसके कॉलम को क्या करोगे, डिलीट करोगे, यानी हटा दोगे। तो जैसे ही हटाओगे तो बचेगा क्या हमारे पास, डी। कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं आया? तो वैसे ही अगर M12 लिखे, इसका मतलब माइनर ऑफ एलिमेंट्स A12, यानी A12 ये वाला। तो हम क्या करेंगे, इसके जो है रो को छोड़ेंगे और कॉलम को छोड़ देंगे, तो बचेगा हमारे पास कितना, सी। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? वैसे ही अगर हम M21 कर दें, M21 तो क्या होगा, M21 बताओ, बी होगा। क्यों? क्योंकि ये वाले सी वाले के रो को और कॉलम को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। M22 का है तो कितना होगा, ए होगा। क्या होगा, ए। कोई दिक्कत? अब देखो, अब ये 2 गुणे 2 काफी बताए थे कि डिटर्मिनेंट क्या है भाई, तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी इसमें जितने भी आएंगे वो क्या आएंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स आएंगे। तो जब स्क्वायर मैट्रिक्स आएंगे तो ज्यादा से ज्यादा 2 गुणे 2 का आएगा, नहीं तो 3 गुणे 3 का आएगा। तो 2 गुणे 2 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स लिए हम, तो इसमें देखो, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है, थोड़ा सा देखो, ये वाला केवल इंटरचेंज है। क्या हो जाएगा, इंटरचेंज। ये भी क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। कोई दिक्कत? यानी क्या हो रहा है, इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब समझ रहे हो, वो लोग क्या करेंगे, अपने स्थान को बदल देंगे। यानी बी वाला कहाँ आ जाएगा, सी के जगह पे, सी वाला कहाँ आ जाएगा, बी के जगह पे। वैसे ही ए का डी होगा, डी का ए होगा। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? अगर मान लो कि यही मैट्रिक्स हमारा 3×3 का होता है, यानी जैसे मान लो कि ए बराबर हम ले लिए ए बी, नंबर में कोई ले लेते हैं 1 2 3 3 2 1 2 4 6, ऐसे ले लिए एक मैट्रिक्स। अब इसका माइनर निकालना है। माइनर का मतलब फिर M11 का मतलब कि A11 एलिमेंट्स का हम क्या कर रहे हैं, माइनर निकाल रहे हैं। तो M11 का मतलब कि देखो, ये है ना, ये वाला 1 है, तो इसके हम क्या करेंगे, इसके जो है कॉलम को और इसके रो को हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, यानी हटा देंगे। तो जैसे ही हटाएंगे तो हमारे पास बच क्या रहा है, यानी 2 1 4 6। कोई दिक्कत? उसके बाद हम जैसे डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना जानते हैं, वैसे निकाल देंगे। 6 दूना 12 क्रॉस मल्टीप्लाई, आई का आ जाएगा 4 1 जा 4, यानी कितना आ गया, 8। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? अगर मान लो कि इसमें किसी का, अब देखो इसमें 4 एलिमेंट्स है तो 4 को माइनर निकला, वैसे इसमें 9 एलिमेंट्स है तो कितने माइनर निकलेंगे, 9।
अब इसमें से किसी का तुम निकाल सकते हो। मान लो कि हम कह दिए M23, इसका मतलब कि A23 एलिमेंट्स देखना है। क्या देखना है? A23 एलिमेंट्स देखना है। तो देखो A23 कहाँ है? यहाँ पर है, ये वाला है ना। तो यहाँ पर इसके रो को, इसके कॉलम को और इसके रो को छोड़ेंगे तो बच क्या रहा है? तो देख लो, इसके रो को छोड़ेंगे 1 वाले का और इसके कॉलम को छोड़ देंगे तो हमारे पास बच क्या रहा है? 1 2 2 4। कोई दिक्कत? अब फिर हम चलते हैं डिटर्मिनेंट, जैसे निकालते थे 4 1 जा 4, का जगह 2 2 जा 4, यानी कितना हो जाएगा? 0। कोई दिक्कत? वैसे ही अगर हम मान लो कि पूछ दे M32 का मतलब देखो, 32 का मतलब ये वाला एलिमेंट्स हो गया। तो ये वाला एलिमेंट्स हो गया यानी 4। तो जब 4 हो गया तो इसका मतलब कि 4 को हम क्या करेंगे? 4 वाले रो को और कॉलम को हम क्या करेंगे? छोड़ेंगे। यानी 4 वाले रो को छोड़ दिए, साथ ही साथ इसके कॉलम को छोड़ देंगे तो बच क्या रहा है हमारे पास? 1 3 और 3 1। कोई दिक्कत? M32 यानी कहने का मतलब कि 32 A32 ये एलिमेंट्स है और इसको यानी 32 का मतलब है कि तीसरा में दूसरा, यानी तीसरे वाले रो में जाना है और दूसरे कॉलम को पकड़ लेना है। तो यहाँ पर छोड़ दिया। अब देखो इसको बना लेंगे तो 3 1 जा 3, अरे 1 1 जा 1 और माइनस 3 3 जा 9, यानी -1। कोई दिक्कत? तो ये हमारा माइनस था, निकालना समझ गए? बना लोगे कि नहीं बना लोगे? अब देखो हमारे हैं कोफैक्टर्स। तो देखो कोफैक्टर्स का ऐसे बुक में एक परिभाषा दिया है कि कोफैक्टर ऑफ Aij ऑफ गिवन बाय Aij। यानी देखो कोफैक्टर को जब भी लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? कैपिटल Aij में लिखेंगे। बात समझ में आई? और इसका फार्मूला अगर तुम माइनर निकाल लिए हो तो उसमें क्या करना है? ये फार्मूला लगा देना है। और इससे भी आसान है कि हम बताए थे कि जब तुम माइनर निकाल लोगे तो I प्लस जे, जहां पर I प्लस जे जहां पर भी इवन नंबर हो तो हम क्या करेंगे? प्लस का साइन लगा देंगे, क्योंकि देखो इवन होगा तो देखो यहाँ पर आ जाएगा इवन नंबर, और जब इवन नंबर आएगा तो माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस होगा। वैसे ही I और जे को ऐड करोगे, अगर कोई ऑड नंबर आ जाए तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो अगर ई वाला नहीं यूज करना चाहते तो आसानी से ई वाला यूज करो, जहां इवन है प्लस, जहां ऑड है माइनस। पहली बात। दूसरी चीज कि माइनर जैसे तुम निकालना जानते हो ना, सेम चीज को फैक्टर है, बस अंतर क्या है कि देखो माइनर में जब हम क्या करेंगे? विद साइन, यानी साइन के साथ जब चलेंगे, देखो यानी डिटर्मिनेंट के साइन के साथ चलेंगे तो क्या होता है? कोफैक्टर हो जाता है। समझे? यानी कहने का मतलब कि माइनर विद साइन, यानी माइनर को जब हम साइन के साथ लेकर चलेंगे तो क्या जाता है? कोफैक्टर हो जाता है। जब साइन नहीं लेंगे तो क्या रहता है? माइनर रहता है। जैसे एक एग्जांपल यही वाला ले लेते हैं, तो एग्जांपल यही वाला ले लेते हैं, ऊपर वाला। तो ए बराबर हमारे पास क्या है? तो देखो ABCD, बात समझ में? ABCD। तो देखो यहाँ पर अगर हम लिख दिए A11 कैपिटल में लिखना है तो इसका मतलब क्या कि कोफैक्टर ऑफ A11, यानी A11 एलिमेंट्स का हम क्या कर रहे हैं? कोफैक्टर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर आगे तो माइनर जैसे निकालते तो वैसे ही निकालना है। तो माइनर कैसे निकालते थे कि इसके रो को और इसके कॉलम को डिलीट कर देंगे तो बचेगा का D। कोई दिक्कत? अब प्लस होगा कि माइनस होगा, क्योंकि साइन के साथ लिखना है। तो देखो ये 1 और ये 1 क्या हो गया? 2, और 2 क्या है? इवन नंबर है तो प्लस होगा। कोई दिक्कत? अब वैसे ही आगे अगर फार्मूला से अगर चलना है, अगर इस फार्मूले से चलना है अगर, तो इस फार्मूले से भी बन सकता है। क्या कर रहा है जी कि -1 का पावर I, तो I के जगह पे क्या है? 1, जे के जगह पे क्या है? 1,
अब फिर क्या कर रहा है एम आई जे, तो एम आई जे तो आई के जगह पर 1, जे के जगह पर भी 1। अब -1 का पावर 2 क्या होगा +1 आई इंटू M11, तो देखो M11 क्या आया है डी, तो हमारा डी आ गया। तो तुम पे डिपेंड करता है कि किससे बनाओगे। हमारे अनुसार तो फार्मूला से मत बनाना, एक फार्मूला इसलिए लिखवा दिए कि कभी कभी MCQ में पूछता है, यानी जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है उसमें पूछ लेता है कि AIJ इक्वल टू क्या होगा, तो एक फार्मूला याद रहेगा तो वहाँ पर लिख दोगे, कोई दिक्कत। अगर ऐसे ही आ गए तो A12 यानी कोफैक्टर ऑफ A12 एलिमेंट्स जो है उसी उसका कोफैक्टर है। तो चलो A12 क्या है, 12 ये वाला है ना, इसका क्या होगा बताए थे ना, C होगा, यानी इसके कॉलम को और इसके रो को डिलीट कर देते हैं तो क्या होगा C होगा, प्लस में होगा कि माइनस में होगा, तो माइनस में होगा क्योंकि यह क्या है 1 + 2 यानी 3 होगा, जो कि ऑड नंबर है यानी माइनस में होगा, कोई दिक्कत। वैसे ही आ गए A21, तो A21 यानी ये वाला, तो इसका क्या होगा ये वाला यानी B, कोई दिक्कत, यानी इसके कॉलम को और इसके रो को डिलीट करेंगे। अब देखो प्लस होगा कि माइनस होगा, तो देखो 2 और 1 क्या होगा ऑड नंबर होगा तो माइनस होगा। A22 यानी डी के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके रो को और इसके कॉलम को छोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, कोई दिक्कत, बात समझ में आया। तो देखो MCQ क्वेश्चन में कभी भी देगा तो 2 × 2 का ही देगा। तो देखो अब इससे भी आसान है कि तुम क्या करना कि ये वाला चीज ले लेना और ये वाला चीज। अब देखो इसमें क्या होता है इंटरचेंज हो जाता है, क्या हो जाता है इंटरचेंज होता है, लेकिन इसमें क्या होता है इसमें भी इंटरचेंज होता है, इंटरचेंज विद साइन, यानी इसमें साइन के साथ इंटरचेंज होता है। अगर मान लो कि प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। देखो जैसे यहाँ पर देखो A का D हुआ है, फिर D का A हुआ है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा इसमें इंटरचेंज हुआ लेकिन साइन के साथ हुआ, यानी B का C आया है, लेकिन C क्या प्लस में तो यहाँ पर माइनस में आया, यानी साइन अपोजिट हो जाएगा, कोई दिक्कत, क्लियर है। वैसे 3 × 3 का भी हमारे पास आएगा। अगर 3 × 3 का देखें हम तो देखो जैसे वहीं ऊपर वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ऊपर वाला एग्जांपल हम ले लेते हैं। तो जैसे मान लो कि A बराबर हम कोई मैट्रिक्स ले लिए 1 2 3 3 2 1 4 2 6, थोड़ा सा इधर उधर लिख दिए कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पर अब यहाँ पर समझना है क्या करना है, हमको कोफैक्टर निकालना है। तो माइनर के ही तरह चलेंगे। जैसे मान लो कि हमको A11 निकालना है, यानी ये 1 जो एलिमेंट्स है इसी का कोफैक्टर निकालना है A11 का। तो हम क्या करेंगे इसके रो को इसके कॉलम को और इसके रो को छोड़ देंगे, यानी डिलीट कर देंगे। तो जैसे ही डिलीट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 1 2 6। तो ये वाला चीज माइनर अभी निकला, लेकिन जब इसमें साइन लगाएंगे तब जाके कोफैक्टर होगा। तो इसका साइन क्या होगा तो 1 और 1 क्या होगा 2, और 2 होगा तो इवन नंबर है, इवन नंबर होगा तो प्लस, कोई दिक्कत। फिर डिटर्मिनेंट जैसे निकालते हैं, यानी क्या हो जाएगा 6 दूना 12 और 2 1 जा 2, यानी क्या हो जाएगा 10, कोई दिक्कत। अगर सपोज मान लो कि हम तुमसे कहते A22 तो देखो A22 पे अब जब चल रहा है तो ये वाला है ना दूसरा का दूसरा, तो इस पे चलेंगे तो इसके छोड़ेंगे, यानी ये कॉलम छोड़ेंगे और ये वाला रो छोड़ेंगे, तो बचेगा हमारे पास कितना 1 3 1 4 नीचे 4 होगा। अच्छा 1 4 बचेगा 1 4 3 6। अब प्लस होगा कि माइनस होगा, तो देखो यहाँ पर 2 2 है, क्या है 2 2, तो यानी इवन है यानी प्लस होगा। तो क्या हो जाए 6 - 12 यानी क्या हो जाएगा माइनस। एक नेगेटिव वाला भी ले लेते हैं, A32 कह दिया
ए 3 2। तो ए 3 2 का मतलब कि तीसरा का दूसरा, तो तीसरा का दूसरा यही है ना। तो इसके कॉलम को छोड़ेंगे और इसके रो को छोड़ेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, ये छोड़ दिए रो, ये कॉलम छोड़ दिए तो बचेगा क्या 1 3 3 1। अब प्लस होगा कि माइनस होगा, तो 3 2 क्या होगा जी, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर है इसका मतलब कि क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि ऑड नंबर पे क्या होता है निगेटिव। अब माइनस देखो यहाँ पर 1 1 या 1, अधिक क्या आ जाएगा 9। अब देखो यहाँ पर -8 आने वाला है। अब -8 जब माइनस से टकराएगा तो क्या हो जाएगा +8। कोई दिक्कत? तो बताओ कि अब एडजॉइंट या माइनर, अरे क्या कहते हैं, कोफैक्टर और माइनर निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? क्लियर हुआ? तो इसी को हम माइनर और, अब इससे जुड़े कुछ बात होते हैं। पहला नंबर की देखो, किसी भी एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके क्या करना है, मल्टीप्लाई करके अगर ऐड कर देंगे यानी सम कर देंगे यानी जोड़ देंगे तो उसका वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल देता है। क्या कर देता है, डिटर्मिनेंट का, जैसे डिटर्मिनेंट का वैल्यू 4.1 में निकालना सीखे हो ना। तो यह क्या कह रहा है कि किसी भी एलिमेंट्स को हम उसके कोफैक्टर से क्या करें, मल्टीप्लाई करें, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या कर दें, ऐड कर दें। तो यह डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने का काम, यह किसी रो और किसी कॉलम पे लागू होगा। बात समझे? यानी किसी भी एक रो का एलिमेंट्स ले लें, किसी भी मैंने किसी भी एक रो का हम एलिमेंट्स ले लिए और उसी का वो फैक्टर ले लिया और मल्टीप्लाई करके क्या कर देना है, ऐड कर देना है, सम कर देना है। तो क्या हो जाएगा, वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल देता है। बात समझे? वैसे ही कॉलम पे भी लागू होगा। किसी भी एक कॉलम को ले लो और उसके सारे एलिमेंट्स और उसके सारे क्या कोफैक्टर, अब मल्टीप्लाई कर दो और उसके बाद क्या करो, सम करो, तो क्या होता है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल लेता है। यानी कहने का मतलब कि कोई जरूरी नहीं कि यही फार्मूला आ होगा। हम मान लो कि आ जाते हैं कॉलम में, तो कॉलम में ही आ जाते हैं। तो जैसे देखो यहाँ पर क्या है, कॉलम A11 है, फिर क्या है A21 है, फिर क्या है A31 है, और इसी कॉलम के एलिमेंट्स के इसी के कोफैक्टर से, कोफैक्टर का मतलब कि इसका A11 कोफैक्टर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा A2221 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा A31 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करके जैसे ही जोड़ेंगे तो यह क्या दे देता है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू दे देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम निकालना डिटर्मिनेंट का वैल्यू सिखाए थे तो बाबू बात समझो, यहाँ पर हम जो कोफैक्टर निकाल रहे हैं तो कोफैक्टर में देख रहे हो, यानी उस एलिमेंट को छोड़कर यही ना करते थे हम, उसमें भी रो और कॉलम को हटाते थे और ये वाला लिखते थे। एक कमी रह जाती है कि जब डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते हैं तो एलिमेंट्स और लेके चलते हैं, माइनर और कोफैक्टर में उस एलिमेंट्स को छोड़ देते हैं। जिस एलिमेंट्स का हमें माइनर या कोफैक्टर निकालना होता है उस एलिमेंट्स को छोड़ के और उसके रो और कॉलम को भी छोड़ के जो बच जाता है वो आंसर होता है। लेकिन जब हम डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते हैं तो उस एलिमेंट्स को भी ले लेते हैं और साथ ही साथ उससे जो हटा देते हैं उसके रो और कॉलम को, जो बच जाता है उसको भी लेते हैं, तो वह कमी यहाँ पर पूर्ण हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है? अब देखो जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे देखो यहाँ पर एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। देखो जैसे मान लो कि 3 × 3 का ले लेते हैं, कैसे 3 × 3 है ना, तो 3 × 3 ले लेते हैं कहाँ पर, तो जैसे इसी वाले का ले लेते हैं। A बराबर 1 2 3 2 3 4 3 2 6 एग्जाम्पल ले लिए। देखो इधर, तो अगर हम बात को समझना है, अगर इसका वैल्यू निकालें, क्या करें, निकाल, तो किसी के अकॉर्डिंग मान लो कि हम R1 के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू निकाल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 1 लेंगे और इसके रो को और इसके कॉलम को छोड़ेंगे। तो जब छोड़ेंगे तो 3 या 4 आएगा और 2 6 आएगा। कहे थे कि प्लस के बाद फिर क्या आएगा, -2 लेंगे, तो इसके कॉलम इसके रो को छोड़ेंगे तो 2 3 और 4 6। कोई दिक्कत? बात समझ में आ रहा है? फिर +3 लेंगे
तो इसके जो है क्या करेंगे, कॉलम को छोड़ेंगे, रो को छोड़ेंगे, तो 2 3 और 3 2। तो बात को समझना बाबा, हाई 1 क्या है, A11 है एलिमेंट्स, कोई दिक्कत। और ये वाला चीज क्या है, ये वाला चीज क्या है, ये इसका कोफैक्टर है कि नहीं है। यानी देखो A11 का क्या करेंगे, इसके कॉलम को और रो को डिलीट करेंगे, कोफैक्टर बना। वैसे ही यहाँ पर प्लस दे दिए, समझो। अब भाई 2 क्या है, A12 एलिमेंट्स है, कोई दिक्कत। अब आ जाते हैं, ये वाला चीज 2 को उड़ा दिए, रो और कॉलम को उड़ा दिए, तो बचेगा जो वो क्या होता है, कोफैक्टर होता है कि नहीं होता है। अब ये माइनस कहाँ गायब हो गए थे, माइनस चिन्ह किसके साथ लगेगा, इसके साथ लगेगा, क्योंकि जब कोफैक्टर A12 रहेगा तो देखो तो क्या हो गया, 1 और 2 क्या हो गया, ऑड नंबर। और जब ऑड नंबर हो गया तो माइनस साइन लगेगा कि नहीं लगेगा, तो ये माइनस साइन इसके जगह पे होगा, दिक्कत। वैसे ही ये वाला क्या है, A13 है और ये उसका कोफैक्टर है, कोई दिक्कत। लेकिन अब दूसरा इसमें बात है, दूसरी बात है यहाँ पर थोड़ा सा देखो, दूसरा चीज हम लिखवाए हैं कि अगर पहला नंबर तो ये समझाए कि उसके एलिमेंट्स यानी किसी भी रो और किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को लेंगे और उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके जैसे सम करेंगे तो डिटर्मिनेंट का मिलेगा। लेकिन अगर उसी एलिमेंट्स को किसी अदर रो या अदर कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, अदर के साथ, समझे, तो जिसमें अदर के साथ मल्टीप्लाई करके सम करेंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 0। क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जैसे देखो यहाँ पर देखो A11 A12 A13 ये कौन है, R1 है, क्या है, R1 है, यानी रो R1 लिए, यानी एलिमेंट सम कहाँ के लिए, R1 रो के लिए। अब देखो ये कोफैक्टर किसका है जी, 2 1 2 2 2 3, ये किसका कोफैक्टर है, R2 का, यानी R1 का एलिमेंट्स लिए हैं, R2 का कोफैक्टर लिए हैं, और दोनों को मल्टीप्लाई करके सम किए तो क्या होगा, 0 होगा। यानी कहने का मतलब एक बार फिर से समझ कि अगर सेम हो जाए, यानी एलिमेंट्स और कोफैक्टर सेम रो या सेम कॉलम का हो, तो मल्टीप्लाई करके जब सम करेंगे तो उसका क्या होता है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू वह निकाल देता है। लेकिन अगर उसी एलिमेंट्स को किसी अदर रो या अदर कॉलम के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके जैसे ही सम करेंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलो कॉपी कर लो।